नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अध्याय नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। फिर से सुनिएगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है गाइस, इतना आपको करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम चित्र बना लेते हैं, चित्र से हमें ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है जो कि वृत्त में है। तो यहाँ पे हमने बना लिया, चित्र में यहाँ बना रहा हूँ। इस टाइप से आपको एक वृत्त दे दिया है और इस वृत्त का केंद्र बिंदु O हो जाएगा और इसमें 10 सेंटीमीटर की ये हो गई आपकी त्रिज्या, ये हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, हम दो त्रिज्या क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें त्रिज्यखंड का और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए हमें दो त्रिज्याएं बनाना है। आगे हमें पूछा है केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये हमने बना दिया समकोण। ठीक, आगे हमसे पूछा है कि कोई जीवा केंद्र पर, तो जीवा जो है वो ये वाली बनेगी, कि कौन सी वाली बनेगी, ये वाली आपके जीवा बन जाएगी। ठीक है, जीवा को हमने नाम दे सकते हैं, ए बी नाम दे दिया। ठीक है गाइस, ये हमने बना ली। आगे हमसे पूछा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, लघु वृत्तखंड। अब हमें क्या करना है, ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है इसका हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यहाँ से पहले तो ये वाली जो आकृति हमें नज़र आ रही है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये तो ये है आपके त्रिज्यखंड। ठीक है, क्या है ये, त्रिज्यखंड। और कौन सा है, तो ये है लघु त्रिज्यखंड। ठीक, त्रिज्यखंड के बाद हमको एक और आकृति इसमें दिख रही है, ये त्रिभुज। तो हमें इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल के माइनस करना पड़ेगा। इस पूरी आकृति में से, मतलब ये त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बच जाता है। ठीक है गाइस, तो हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमें क्या क्या दिया है हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है हमें, तो वो दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी दे दी है, 10 सेंटीमीटर। आगे हमें दिया हुआ है त्रिज्यखंड वृत्तखंड से ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वृत्तखंड का कोण, सॉरी वृत्तखंड क्या, त्रिज्यखंड का है ना, त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया है, तो ये हमें दिया है 90 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको लिख देनी है। ठीक, अब हमें पहले का आंसर निकालना है, तो हम पहला लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या लिख देंगे, संगत, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण क्यों हुआ, क्योंकि 90 डिग्री का है। ठीक है, और वैसे भी मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें सारे फॉर्मूले आपको समझा रखे हैं कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या लगेगा ये भी मैंने आपको पहले समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² इंटू θ/360 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार और गुणित में ऊंचाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसका क्या आधार है और किसकी क्या ऊंचाई है। तो बात करते हैं पाई की, तो इस क्वेश्चन में आपको पाई का मान 3.14 दिया है, आर आपका 10 है, यहाँ पे थीटा आपका 90 डिग्री है और बटे में 360 माइनस करेंगे 1/2। अब बात आती है आधार की और ऊंचाई की। तो गैस यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये वाला हमारा एंगल है, ये हमारा समकोण है, और समकोण के सामने वाली भुजा हो जाती है कर्ण, और बाकी जो बची है वो हो जाएगी लंब और एक हो जाएगी आधार। मतलब लंब भी 10 है और आधार भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 10 गुणित 10, आधार और ऊंचाई दोनों 10-10 हो जाएगी।
ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, तो इसका दशमलव हटा लेते हैं, तो बटे में 1 और 2 अंक इसलिए 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 314/100 गुणित 10⁻2 है तो 2 बार लिख देंगे, और ये 90/360 डिग्री माइनस 2 एकम 2, 2 पंजे 10, माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 5 गुणित 10। ठीक है गाइस, यहाँ पे 100 से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा 14, 2 साथी 14, कुल मिला के हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, वहाँ से बचेगा हमारे पास 157, और ऊपर गुणित में आपके कुछ नहीं बच रहा है, बटे में बच रहा है सिर्फ ये 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, माइनस हो जाएगा 5×50। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो हम ले लेते हैं एलसीएम, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 का 57 से करेंगे तो ये 57, 2 का 50 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 2 एकम 2। अगले स्टेप में 157 में से 100 जाएगा तो बचेगा सिर्फ 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पहले का आंसर। क्या हो जाएगा, 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है गाइस, अब अगर आप भाग लगा के आंसर लाना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं, जैसे कि हम 2 का 57 में भाग लगा देते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपके, एक बचेगा 17, 2 8 16, और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर की घात 2। या तो आप ये वाला आंसर लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों ही राइट है। ठीक है गाइस, अगली स्टेप में हमसे सेकंड हमसे ये पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। समझ लीजिएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा हो जाएगा, तो ये तो होता है हमारा लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये जो बच रहा है, बाकी जो पोर्शन इसमें बचता है ये वाला, ये पूरा हो जाएगा आपके दीर्घ त्रिज्यखंड। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, तो एक काम हो सकता है, आप एक काम करिए कि अगर आपने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है तो आप क्या करेंगे कि वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, या तो ये करिए, या फिर आप पूरा का पूरा वो का वही फॉर्मूला लगाइए, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, और इसमें बस थीटा चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसका थीटा 90 दिया है तो टोटल 360 होता है, 360 में से 90 माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वो आपके दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण। तो आप ऐसे न करिए, आपको क्या करना है कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेना है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वैसे भी बच जाएगा। तो क्या लिख देंगे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, क्या लिख देंगे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपके, तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सूत्र तो ये होता है, और संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये रहा माइनस से पहले वाला, तो 157/2। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आप क्या रख देंगे, 157/2 रख दीजिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आप पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, ये नहीं रखना है 57/2, क्योंकि ये तो हमने फिर एलसीएम लेके माइनस करके, हमने माइनस से पहले क्या लिखा था, माइनस से पहले संगत लघु त्रिज्यखंड लिखा था, तो ये 157/2 लघु त्रिज्यखंड का है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दिया। ठीक है, पाई का मान आपको क्या दिया है, 3.14 इंटू आर का मान आपके पास 10 है, और 157/2 का भी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो 2 साथी 14, एक बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 पंजे 10। ठीक है, 2 का आप 157 में भाग लगाएंगे तो आपको 78.5 मिलने वाला। ठीक है गाइस, उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में लगेंगे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 314/100 गुणित 10⁻2 का मान क्या हो जाएगा 100 और 78.5। ठीक है, आगे यहाँ नोट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, तो इस 100 से ये 100 तो कट जाएगा आपके, तो 314 माइनस 78.5, तो 314 में से आप 78.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे दशमलव 0 उधार लेंगे, 10 में से 5 गए तो 5 बच जाएंगे, यहाँ 3 बचे हैं, यहाँ से फिर उधार ले लीजिए, तो 13 माइनस 8 आपके 5 हो जाएंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ से उधार ले लीजिए, 10 में से 7 गए तो 3 बच जाएंगे, यहाँ 2 बचे हैं, 235.5। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका फाइनल
आंसर काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन भी हमसे 2 की जगह 3 पूछ लिए हैं। वैसे तो 2 ही पूछे हैं, लेकिन चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो वैसे भी निकालना होगा। और अगर अभी भी आपको ये सूत्र, सिर्फ इस सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको वैसे भी समझ में आ गई है। अगर आपको ये सूत्र समझ में नहीं आया है तो आप एक बार जाइए और इंट्रोडक्शन वीडियो जो है अध्याय नंबर 12 का इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, है ना, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के चाप की लंबाई वगैरह वगैरह, और किसका क्या कोण आएगा, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना, सारा मैटर जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप एक बार वो देख लेंगे तो ये वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे तो उम्मीद यही है कि यही समझ में आ चुका है। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए।